हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष है फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर JEE नीट एंड फाउंडेशन कोर्सेज। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष है फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर JEE नीट एंड फाउंडेशन कोर्सेज। आज जो चैप्टर अपन चालू करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाम बहुत फेमिलियर है, क्लास 9th में भी आप लोग इस चैप्टर को पढ़े हो। बेसिकली काम क्या है इसका? पोजीशन या फिर लोकेशन बताना, लोकेशन या फिर पोजीशन बताना है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई पॉइंट P ले लेता हूं, ये है पॉइंट P। इस पॉइंट का अगर मेरे को पोजीशन बताना है तो मैं कैसे बता पाऊंगा? बहुत सिंपल है, हमको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। दो परपेंडिकुलर लाइंस, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस बना दिए, जिसको आप लोग जानते ही हो, इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। ये वाला -y और ये वाला -x। जहां पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन, जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, वो कहलाता है अपना ओरिजिन। दो परपेंडिकुलर लाइन से अगर मैं दूरी बता दूं तो ये पॉइंट P मिल जाएगा। देखो मतलब क्या है, P पॉइंट जानना है कहां पे है, तो सबसे पहले अपन हमेशा ओरिजिन पे रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो x के डायरेक्शन में ये x दूरी चल गए, y के डायरेक्शन, y की ओर ये y डिस्टेंस हम ट्रेवल कर लिए, तो मैं पहुंच गया P पॉइंट पर। x की ओर x दूरी, y की ओर y दूरी, चल जाओ, पॉइंट P का लोकेशन मिल जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं? पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। हमेशा पहले x और फिर बाद में y कॉमा डाल के। अच्छा, इसका एक खास चीज है, इसको देखने का एक और तरीका है, या तो एक्चुअल में बोलूं तो यही तरीका है। तो देखो ये है, ये x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये x और y परपेंडिकुलर दूरी रिप्रेजेंट कर रहा है। y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी इस P पॉइंट का कितना है? x है। और सेम x एक्सिस से इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर दूरी कितना है? y डिस्टेंस है। y एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी उसका x कोऑर्डिनेट बताएगा, x एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताएगा। तो ये उसका बेसिक है थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आप लोग को जानते ही हो। आप लोग तो x पहले लिखते हैं, y पहले लिखते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम एब्सिसा और कोऑर्डिनेट बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी को और इस चैप्टर में जो नया जो सीखना है अपन को वो देखते हैं, वो है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आ जाओ देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला नाम से तो समझ में आ रहा है, क्या बता रहा है? दूरी बता रहा है। किस चीज का? दो पॉइंट के बीच का दूरी। देखो, इस चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देगा। तो बना लेते हैं दो पॉइंट। पहला तो मैं ले रहा हूं कि ओरिजिन है एक पॉइंट, और दूसरा लूंगा कोई भी एक P पॉइंट।
ये बन गया x, ये y, यहां कहीं पे P पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट है x, y। मैं चाहता हूं, दो पॉइंट है, देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन O 0,0, ओरिजिन का हमेशा 0,0, क्योंकि x की ओर बढ़े ही नहीं, y की ओर बढ़े ही नहीं, तो 0,0। मैं चाहता हूं ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये दूरी निकालना, ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये x और ये y, अब भी मैंने बताया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है y और x एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है हमारा y, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है x, x डिस्टेंस यही बना ही देते हैं, ये डिस्टेंस अपना x है, तो ये भी डिस्टेंस अपना x होगा। तो हमको चाहिए क्या, OP। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर बना रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको नाम दे देता हूं A। तो देखो ये OPA एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बना, क्या बेस पता है, OA पता, x, क्या परपेंडिकुलर वाला पता है डिस्टेंस, हाँ पता है y, तो क्या हाइपोटेनियस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। ट्रायंगल OPA, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, यही बोलता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। OP का स्क्वायर यही निकालना है, यही हमारा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, OA x स्क्वायर प्लस PA y स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का दूरी, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का दूरी उसके x कोऑर्डिनेट और उसके y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम होगा, स्क्वायर का सम और फिर रूट। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट P का दूरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, बस यही है हमारा OP दूरी। ये बार लगाए हो मतलब मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दैट इज फ्रॉम ओरिजिन एंड सम पॉइंट xy इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट ओरिजिन ना होकर, ये पॉइंट ओरिजिन ना होकर कहीं और हो, तो चलो वो भी देख लेते हैं, उसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष है फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर JEE नीट एंड फाउंडेशन कोर्सेज। आज जो चैप्टर अपन चालू करने वाले हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाम बहुत फेमिलियर है, क्लास 9th में भी आप लोग इस चैप्टर को पढ़े हो। बेसिकली काम क्या है इसका, पोजीशन या फिर लोकेशन बताना, लोकेशन या फिर पोजीशन बताना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई पॉइंट P ले लेता हूं, ये है पॉइंट P, इस पॉइंट का अगर मेरे को पोजीशन बताना है तो मैं कैसे बता पाऊंगा, बहुत सिंपल है। हमको
कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। दो परपेंडिकुलर लाइंस, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस बना दिए, जिसको आप लोग जानते ही हो, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये वाला माइनस वाई और ये वाला नेगेटिव एक्स। जहां पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन, जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, वो कहलाता है अपना ओरिजिन। दो परपेंडिकुलर लाइन से अगर मैं दूरी बता दूं तो ये पॉइंट पी मिल जाएगा। देखो मतलब क्या है, पी पॉइंट जानना है कहां पे है, तो सबसे पहले अपन हमेशा ओरिजिन पे रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो एक्स के डायरेक्शन में ये एक्स दूरी चल गए, वाई के डायरेक्शन, वाई की ओर ये वाई डिस्टेंस हम ट्रेवल कर लिए, तो मैं पहुंच गया पी पॉइंट पर। एक्स की ओर एक्स दूरी, वाई की ओर वाई दूरी, चल जाओ, पॉइंट पी का लोकेशन मिल जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, हमेशा पहले एक्स और फिर बाद में वाई कॉमा डाल के। अच्छा, इसका एक खास चीज है, इसको देखने का एक और तरीका है, या तो एक्चुअल में बोलूं तो यही तरीका है। तो देखो ये है, ये एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स और वाई परपेंडिकुलर दूरी रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी इस पी पॉइंट का कितना है, एक्स है। और सेम एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट पी का परपेंडिकुलर दूरी कितना है, वाई डिस्टेंस है। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। तो ये उसका बेसिक है थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आप लोग को जानते ही हो आप लोग, तो एक्स पहले लिखते हैं, वाई पहले लिखते हैं। अच्छा, इसका एक और नाम एब्सिसा और कोऑर्डिनेट बताइए। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसी को और इस चैप्टर में जो नया जो सीखना है अपन को वो देखते हैं, वो है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आ जाओ देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। नाम से तो समझ में आ रहा है, क्या बता रहा है, दूरी बता रहा है। किस चीज का, दो पॉइंट के बीच का दूरी। देखो इस चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देगा। तो बना लेते हैं दो पॉइंट। पहला तो मैं ले रहा हूं कि ओरिजिन है एक पॉइंट, और दूसरा लूंगा कोई भी एक पी पॉइंट। ये बन गया एक्स, ये वाई, यहां कहीं पे पी पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। मैं चाहता हूं, दो पॉइंट है, देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन ओ 0,0। ओरिजिन का हमेशा 0,0, क्योंकि एक्स की ओर बढ़े ही नहीं, वाई की ओर बढ़े ही नहीं, तो 0,0। मैं चाहता हूं ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये दूरी निकालना, ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये x और ये y, अब भी मैंने बताया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है y
और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये है हमारा y, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है x, x डिस्टेंस यही बना ही देते हैं, ये डिस्टेंस अपना x है तो ये भी डिस्टेंस अपना x होगा। तो हमको चाहिए क्या, OP। अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको नाम दे देता हूं A। तो देखो ये OPA एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बना, क्या बेस पता है, OA पता x, क्या परपेंडिकुलर वाला पता है डिस्टेंस, हाँ पता है y, तो क्या हाइपोटेनियस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। ट्रायंगल OPA, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, यही बोलता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। OP का स्क्वायर यही निकालना है, यही हमारा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, OA एक्स स्क्वायर प्लस PA वाई स्क्वायर, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो OP इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का दूरी, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का दूरी उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसके वाई कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम होगा, स्क्वायर का सम और फिर रूट। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट P का दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, बस यही है हमारा OP दूरी। ये बार लगाए हो मतलब मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दैट इज फ्रॉम ओरिजिन एंड सम पॉइंट XY इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट ओरिजिन ना होकर, ये पॉइंट ओरिजिन ना होकर कहीं और हो तो चलो वो भी देख लेते हैं, उसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं।